आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी ने 1150 महिलाओं को दिए मुफ्त सिलाई मशीन, बोले आत्मनिर्भर बनाना सबसे जरूरी। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हुई झड़प, दो पक्षों में विवाद के बाद हुई फायरिंग, मौके पर मची अफरा तफरी। और जालौन में दो छात्राएं ट्रेन की चपेट में आई, एक की मौत एक घायल, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। मुरादाबाद पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, बोले राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे लोग रावण के परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 1150 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। इसके लिए हम उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी पहुंचे असीम अरुण ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 2047 के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के 30,000 वर्ग फीट में बने रंगोली चित्र का भी अनावरण किया। इस दौरान राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें बेईमानी और भ्रष्टाचार को अपने डीएनए से निकालना पड़ेगा। आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस भी है ये, और आज सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाराबंकी में बहुत ही बड़ा काम हुआ है। एक बहुत बड़ा चित्र जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, स्वामी विवेकानंद जी का ज़मीन पे रंगोली के द्वारा बनाया गया है। ये अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। हर एक के लिए एक योजना बनाई गई कंप्यूटर पे, उसको छोटे छोटे ग्रेड में बांटा गया और हर ग्रेड पे काम किया गया, जिससे कि पूरा चित्र एक बहुत ही सुंदर रूप में निकल करके आया है। कांग्रेस की और सपा का रुख नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष के लोग जो अयोध्या के राम मंदिर में ही श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं वो रावण के परिवार के लोग हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें जनता आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो रावण वंशज के लोग हैं। और मेरा ये मानना है भगवान श्री राम किसी एक धर्म के नहीं, एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं वो। और सभी को खुशी मनानी चाहिए। उस दिन अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपने घरों पे दीप जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि
माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपील में 140 करोड़ लोगों से अपील की है कि उस दिन अपने घरों पर दीप जलाएं और दिवाली मनाएं। तो मैं समझता हूं कि सभी धर्मों के लोग, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। तो निश्चित रूप से ये एक सुखद पहलू है इतने समय बाद, और हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश के पास मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस, और मुसलमानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया। पूरे देश के अंदर मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी कहीं एक कंकड़ी भी नहीं फेंकी। सभी लोगों ने शांति और भाईचारे के साथ उस फैसले को स्वीकार किया है। और उस दिन, जिस दिन 22 जनवरी को एक नया दिन होने वाला है, सुखद पहलू होने वाले हैं, और मैं समझता हूँ हमको पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर दो पक्षों में झड़प हो गई। एक युवक ने फायरिंग कर दी। इसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। अधिकारियों ने बताया कि कटघर थाना इलाके के देवापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चल रहा था, तभी दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर उनमें बहस और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस बीच एक युवक ने फायरिंग कर दी। इससे हंगामा मच गया। फायरिंग और विवाद की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। फायरिंग करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। वो भाजपा नेता बताया जा रहा है। ये यहाँ देवापुर क्षेत्र में आज यहाँ एक कार्यक्रम था। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। किसी बात पर उनके बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसमें जैसा बताया जा रहा है यहाँ कि एक पक्ष ने कुछ हवाई फायर किया यहाँ पर। अभी हम मौके पर जो लोग थे उनसे बात की गई है और इसमें भी और जानकारी की जा रही है। किसी को गोली लगी है सर? नहीं, गोली लगने की पुष्टि नहीं है। गोली नहीं लगी, मौके हवाई फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति को हल्की सी फुर्सत है, उसका मेडिकल कर रहा है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई? शोलापुर में हजरत बरतरी पीर का छठा उर्स मुबारक मनाया गया। दरगाह शरीफ पर हजरत पीर आदिल के हज़ारों मुरीद और खलीफा ने उर्स में हाजिरी देने पहुंचे। बता दें कि हजरत पीर आदिल का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। इस मौके पर सूफी बोर्ड पीर आदिल के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख अपने काफिले के साथ हजरत बरतरी पीर की दरगाह पर पहुंचे और चादर पोशी की। दरगाह पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सूफी और खलीफाओं ने हाजी अरफात शेख को 25 किलो की तलवार सदल के साथ पेश की, जो हाजी अरफात ने मज़ार में रखवा दी। बरतरी पीर को का संदल होने के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाली मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अध्यक्ष अरफात शेख ने महफिल शमा रोशन होने से पहले मशहूर मस्जिद की तस्वीरें सैकड़ों सूफी खलीफाओं और देश के लोगों को दिखाई। और बता दें कि इस दौरान मस्जिद की तस्वीर देखकर सूफी और ज़ायरीन काफ़ी खुश नजर आए। वहीं आज हाजी अरफात शेख के लिए तंदुरुस्ती और सलामती की दुआएं मांगी गई। देश भर से आए सूफियों के साथ हाजी अरफात शेख ने मस्जिद के बारे में चर्चा की। महफिल में दूर दराज से आए कव्वालों ने बाबा की शान में कलाम भी पेश किए। महफिल खाने में सूफी और खलीफा झूम उठे। उर्स मुबारक में देश और दुनिया के लिए दुआ मांगी गई। महफिल खाने में सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि फजर के अजान पीर ने पढ़ी और नमाज महफिल खाने में अदा की गई। हज़ारों मुरीद और खलीफाओं ने दरगाह में सलाम पेश किया। के दरबार में खास संदल पेश करने के लिए सज्जाद नशीन मेरे साथ में हैं। उन्होंने कहा कि इस दरगाह पे उसके दिन आपको आना है। पूरे मुरीदीन और जितने भी चाहने वाले हिंदुस्तान के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा सिलसिला सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ से हमारा निस्बत है, सिलसिला चल रहा है। मेरे पीर मोहम्मद पीर, मेरे वाली सलामती पीर और आज खास तौर पर हम बरतरी पीर साहब के वहाँ पे पहुँचे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सिलसिले के सारे लोग आज इतने सारे। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के थाना खीरी के ओयल चौकी इलाके में एक युवक और युवती 10 दिनों से लापता थे।
दोनों युवक का 10 दिन बाद नहर में शव मिला है और युवती अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि जिसकी तलाश जारी है। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये दोनों प्रेमी थे और युवक युवती अलग अलग समुदाय से होने की वजह से गांव में तनाव फैला हुआ था। शव मिलने से एक दिन पहले मृतक युवक के घर बुलडोजर गया और आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाकर घर उसका तोड़ दिया गया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लापता युवती की नहर में गोताखोरों के द्वारा तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में घने कोहरे की वजह से ट्रेन की चपेट में आई कोचिंग जा रही हाई स्कूल की 2 छात्राएं। बता दें कि उरई कोतवाली इलाके के झांसी कानपुर रेलवे लाइन के गांधी आश्रम के पास ये हादसा पेश आया है। रेलवे लाइन को पार करते समय दोनों चपेट में आ गईं। हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसके इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुटकर कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के ग्वालटोली थाना इलाके के बाबा आनंदेश्वर धाम में सेवादार की हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। उनकी बॉडी मिली थी, उस पर पुलिस ने तत्काल वहां पे जाके मौका मुआयना किया था फॉरेंसिक के लिए और पीएम के लिए बॉडी को भेजा था। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी आई थी, पूरी घटनास्थल को हमने सर्च किया था, एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। इसमें जो इनके पुत्र थे संदीप कश्यप, इनके द्वारा उनके पड़ोस के ही 4 लोगों को नामजद किया गया था। तत्काल ही पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया था और राउंड अप किया था और उनसे पूछताछ जारी कर दी थी। और पूरी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल वे में देखा। इसमें हम लोगों ने जो आसपास के कैमरा थे उसको देखा, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो वादी मुकदमा है उसी के खिलाफ उसने पुलिस को भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई और कैमरे में दिखता हुआ नजर आया कि रात भर वो उसका मूवमेंट पिताजी के आसपास ही रहा है, जबकि उसने पुलिस को ये बताया कि वो रात में जल्दी सो गया था, सुबह उठा तो उनके पिताजी की बॉडी मिली। हमने इस बात पे जब उससे गहनता से पूछताछ करी और उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसमें देश विदेश से लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं पूरे देश भर में राम जी के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान से 2 युवकों का एक दल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पिछले 28 दिनों से पैदल यात्रा किए हुए था और इस भीषण ठंड की परवाह न करते हुए वो राम जी के प्रति दोनों युवाओं की आस्था देखते ही बनती है, क्योंकि 965 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना आसान बात नहीं होता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीते 28 दिनों से पैदल यात्रा करते हुए 2 युवकों का दल आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला पहुंचा है। ये दोनों युवक राम जी के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निकले हैं। भीषण ठंड की परवाह न करते हुए दोनों युवक लगातार जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं। 965 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। अयोध्या जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। क्या मान्यता लेकर जा रहे हैं? मान्यता तो कुछ नहीं है जी, बस प्रभु आ रहे हैं, इसी खुशी में जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे जीवन काल में ये मंदिर बना है। कितने दिन हो गए चलते हुए आपको? आज हमें 28वां दिन है। अयोध्या जी की उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के नगर कोतवाली इलाके के काजीपुरा मोहल्ले में रहने वाले हारिस रात को पत्नी और 3 बच्चों के साथ भीषण ठंड से बचने के लिए हीटर जलाकर सो गए, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया और 6 माह की मासूम की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी और 2 बच्चे बेहोश पड़े रहे। बेहोश लोगों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज चल रहा है। सीओ सिटी राजीव सिसोदिया ने बताया कि अभी की घटना संज्ञान में आई है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो है वो काफ़ी सर्दी पड़ रही है और जिसकी वजह से विभिन्न जनपदों से ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि रात में बंद कमरे में अंगीठी इत्यादि जलाने से जो है कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। मैं जनपद बहराइच वासियों से ये अपील करती हूँ कि रात को सोते वक्त जो है वो अंगीठी इत्यादि अपने कमरे में ना जलाएं, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि हानिकारक गैसें निकलती हैं और जिसके कारण जो रात में पता भी नहीं चलता और अनायास ही कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।
उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में शहर के नटवीर पुलिया के पास स्थित हिंद गैरेज के पास खड़ी पुरानी कार में एक 7 फुट का सांप कोबरा दिखने से हड़कंप मच गया। आसपास के दर्जनों लोग मौके पर जमा हो गए और बता दें कि इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिसकर्मी 7 फुट का किंग कोबरा देखकर घबरा गए और उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम आती इससे पहले ही मोहल्ले के 2 युवकों ने साहस का परिचय देते हुए उसको किसी तरह कार से बाहर निकाला और फिर एक तिरपाल डालकर उसको पकड़ लिया और फिर एक बोरी में कैद कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को लेकर चली गई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक काला नाग यहाँ पे नटवीर पुलिया पे देखा गया है, जिसको हम लोगों ने उसे पकड़ के अब इसको इसके उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में हर साल की तरह इस साल भी जिले की बहुचर्चित नदवा की संस्था ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से संस्था ने अर्थदंड जमा कर 3 बंदियों की रिहाई करवाई है। वहीं इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन कर महिला और पुरुष बंदियों को कंबल और शॉल और कपड़े वितरित किए गए हैं। बता दें कि ये संस्था हर साल कारागार में बंद कैदियों को अर्थदंड जमा कर रिहाई करवाते हैं और यही नहीं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उन ज़रूरत को पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, जिससे के चलते इस बार भी जिला कारागार में एक कार्यक्रम का आयोजन जेलर हरवंश पांडे सहित शफीक चौधरी, उस्मान खान, इलियास चिश्ती, डॉक्टर रियाज अहमद, एहसन बारी ने और इस प्रोग्राम में और लोग मौजूद रहे। उसको करने के लिए दोनों के कोऑपरेशन से ये जो है संभव हो पाता है हर बार। ये सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने किसान को टक्कर मार दी, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि किसान खेत में गन्ना काट कर घर जा रहा था, उसी वक्त हादसे का शिकार हो गया। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, घायल को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके से कार चालक फरार बताया जा रहा है। रामकोट पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के थाना रोजा में थाना दिवस के अवसर पर क्षेत्राधिकारी अमित चौरसिया, सदर और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे, जिसमें 12 शिकायतें जमीन विवाद को लेकर प्राप्त हुई, जिनको देखते हुए अमित कुमार थाना रोजा प्रभारी ने रोजा पुलिस टीम को मौके पर भेजकर 3 शिकायतों का निस्तारण कराया। शेष 9 शिकायतों के संबंध में राजस्व निरीक्षक लेखपाल चौकी प्रभारी को टीम के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के जूही थाना अंतर्गत टार्जन गैंग से परेशान महिलाओं की डीसीपी साउथ से शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि दिलीप बजरंगी ने गैंग को संरक्षण दे रखा है। बता दें कि रात में कूड़ा डालने निकली महिला से अभद्रता की गई थी और गाली गलौज करने के बाद मारपीट की गई थी। साथ ही बता दें कि टार्जन गैंग के ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिलीप बजरंगी का नाम FIR से गायब है। डीसीपी ने विवेचना में कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। थाने जाते थे तो थाने से भगा दिए जाते थे, इसलिए आज हमको बड़े सर के पास आना पड़ा और उन्होंने तो हमको सुनवाई कर दी है। उनका धन्यवाद है, योगी जी का धन्यवाद है जो हमारी महिला की सुनवाई हो गई है महिलाओं की। उनके द्वारा ये जिक्र किया गया है कि दिनांक 6/1/2024 को उनके मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उनकी भाभी और उनके भाइयों के साथ भी मारपीट और रास्ता रोका गया। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के बरनाहाल विकासखंड के ग्राम पंचायत नेटावली की गलियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जल भराव हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव में ही ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के शेख मसूदी महासभा के पदाधिकारियों ने आज दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी से मुलाकात की और कहा कि उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची 22 में शामिल जातीय डफाली अंकित है, जिसकी उपजाति शेख मसूदी है। उपजाति शेख मसूदी अंकित करने की उन्होंने मांग की है। मुरादाबाद में आज उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष पहुंचे थे, जहां पर आज दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इसके साथ ही आज मुरादाबाद जो
सर्किट हाउस से यहाँ पर शेख मसूदी बिरादरी के लोग पहुँचे थे और उन्होंने उनसे मांग की है कि शेख मसूदी नाम से उनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। हालांकि इससे पहले भी शेख मसूदी महासभा के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं और जो उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे भी लखनऊ में मुलाकात कर मसूदी नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की। हमारे साथ मौजूद हैं शेख मसूदी महासभा के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं जो आज यहाँ पर दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष पहुँचे थे, उनसे इन लोगों ने क्या मांग की है जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपको और क्या मेरा नाम आहिश शफीक है, शेख मसूदी। जी सर, हम ये चाह रहे थे कि काफ़ी टाइम से हमारे लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं, शेख मसूदी ढपाली का लक हटा के और शेख मसूदी चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शेख मसूदी का हमारा जाति प्रमाण पत्र बने और हम भी थोड़ा सा सही उस पर आ जाएँ। मतलब यही हमारा कहना है, शेख मसूदी के नाम से हमारी जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। आपको क्या आश्वासन मिला है इनकी तरफ से? आपने मुलाकात की, इससे पहले भी मुलाकात की थी, आखिर क्या लगता है इतना समय क्यों लग रहा है, इसमें क्या वजह? देखिए, इस समय से काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं मगर कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा था अभी तक। उम्मीद है, अब देखिए इन्होंने अशफाक साहब ने इन्होंने कुछ कहा है कि हम आपका 2 महीने के अंदर आपको ये हम करके देंगे, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि अल्लाह चाह तो हो सकता है हमारी मेहनत कबूल हो जाए, मतलब कामयाब हो जाए। हमारे साथ शेख मसूदी महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। लगातार ये काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, जान लेते हैं कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो इनकी ये मांग है पूरी नहीं हो रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद जनाब पत्रकार साहब शाहरुख साहब और मेरी पूरी टीम, मेरे समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अशफाक साहब का जो हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे से आपने जो हमें आश्वासन दिया है कि आपका जल्द सी दफाली ऑब्लिक सरनाम शेख मसूदी का जाति का प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। अगर नहीं बनता तो मैं खुद स्वयं चलकर माननीय सीएम साहब, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश साहब से मैं गुजारिश रिक्वेस्ट करूँगा। आपने हम 10 तारीख को वहाँ पर लखनऊ गए थे और 11 में आपसे मुलाकात हुई थी। पूरी हमारे एक डेलीगेशन था और बहुत अच्छे से उन्होंने सम्मानजनक हमें सम्मान दिया और बहुत अच्छे से इसी वजह से हम लोग आज जनाब माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत हमारी पूरी टीम ने किया। और मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज हमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपने 2 महीने के लिए कहा गया है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी जाति के लोग 70 से 80 लाख रहते हैं और बड़ा अपमान सहते हैं कि ढफाली के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। अन्य जातियों का पिछड़ा वर्ग की सूची में 73 अलग अलग नाम से जो एक वो होता है, अपमान होता है, उसके साथ में हर बिरादरी का सम्मानजनक सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र सरकार द्वारा बनाया गया है। हम ये चाहते हैं, मैं उदाहरण दे दूं, जलाओं की जगह अंसारी का बनाया गया, कुमारों की जगह प्रजापति का बनाया गया, भगवानों की जगह अंसारी सैनियों का बनाया गया। ऐसी तमाम सारी हैं जातियां जो उप जातियों में नाम बनाया। क्या हमारी मांग क्यों पूरी नहीं हो रही? आज तक हमने धरने प्रदर्शन दिए, हमने ज्ञापन दिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय जी को भी, राज्यपाल महोदय जी को भी, और जो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी हमने अपना लेटर दिया। ऐसी क्या वजह है? जब हम सीधी सी है, हम सामान्य से बीसी में नहीं चाह रहे, बीसी से एससी में नहीं चाह रहे, एक सम्मानजनक ही तो नाम चाह रहे। सरकार तक मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से मैं गुजारिश और इल्तिजा करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से, बाबा जी से, कि हमारी इस मांग को जल्दी सुनवाई करें और हमारा जो जाति का सर्टिफिकेट है सम्मानजनक, जिसको इज्जत के तौर पर हमारे बच्चों को जो है गिरी निगाह से ना देखे जाए, सम्मानजनक जो है हमारा जाति का सर्टिफिकेट बने और स्कूल में लगे और जगह भी जहाँ पे लगते हैं, तो थोड़ा महसूस ये खुशी होती है कि हम भी समाज में हैं, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं और अपने समाज को लेकर और दूसरे समाज को लेकर तालीम की हम बात करते हैं। बहनों की, हमारी जो बहनें हैं उनके निगाह आसान किस तरीके से किया जाए, जो कुरीतियाँ हैं फैली हुई हैं समाज में उसको कम कैसे किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, चाहे वो जहाँ भी हो। हमारे मसूदी समाज संघर्ष बराबर करता चला आ रहा है और करता रहेगा। देखिए, हमारे साथ बात कर रहे थे शेख मसूदी जो महासभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्ताफ साहब। इनका कहना है कि वर्तमान समय में जो इनका जाति प्रमाण पत्र है वो ढपाली नाम से बनवाया जाता है और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि शेख मसूदी नाम से जो जाति प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाए। सम्मानजनक एक नाम चाहते हैं। मुरादाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए शाहरुख हुसैन। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने 1150 महिलाओं को दिए मुफ्त सिलाई मशीन, बोले आत्मनिर्भर बनाना सबसे जरूरी।
मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हुई झड़प, दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग, मौके पर अफरा तफरी। जालौन में दो छात्राएं ट्रेन की चपेट में आई, एक की मौत, एक घायल, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। मुरादाबाद पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, बोले राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे लोग रावण के परिवार के हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।